हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को श्रावण महीने की बहुत सारी शुभकामनाएं, सावन की। और अभी है मॉर्निंग टाइम। मैं सोमवार के दिन रेडी हो रही थी मंदिर जाने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों से वीडियो शूट कर लेती हूँ और अपना मंदिर वाला लुक भी आपसे शेयर करूँगी। बट मैं आज आपसे ट्यूटोरियल देखे मेकअप के बारे में मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ से कुछ न्यू अपडेट, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करना बनता है। जब मैं अपनी सारी दुख वाली चीज़ें या सुख वाली चीज़ें या सारी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो अपडेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। सावन की जो वीडियो है, मैं सोच रही थी कि प्रॉपर साड़ी में इसका लुक लेके आऊँगी प्रॉपर, बट नहीं हो पा रहा था। काफ़ी दिन से कोशिश करी थी करने की, बट कभी कोई सिकनेस हो जाती है, कभी ऐसे ही मन नहीं करता और अजीब सा मन रहता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? बिकॉज़ आई एम प्रेग्नेंट। जी हाँ, और ये गुड न्यूज़ है। और प्रेगनेंसी मतलब होना ना, मतलब प्रॉब्लम्स तो हज़ारों होती हैं एक लड़के की लाइफ में। प्रेगनेंसी को कैरी करना इज़ नॉट इजी, बट ये एक फीलिंग भी ना अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ज़्यादा। एक जब आप माँ बनते हैं ना, तो आप जीवन में ना, मतलब एक अलग ही चीज़ एहसास करते हैं, फील करते हैं। जब आप अपने अंदर एक दूसरी जान को पाल रहे होते हैं, तो एक सारी चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ बदल जाता है लाइफ में जब आप एक माँ बनती हैं। जी हाँ, अभी जो मेरी प्रेगनेंसी है 4 to 5 मंथ की प्रेगनेंसी है, एंड बहुत ज़्यादा सिकनेस रहती है गाइस। प्लीज़ आप समझना कि कंटिन्यूसली वीडियो मैं कोशिश करती हूँ डालने की, बट नहीं रह पाती हूँ मैं। कभी मेरा मन नहीं करता है बनाने का, अजीब सा रहता है, कभी सर भारी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मेरा मन करता है मैं बिस्तर में लेटी रहूँ दिन भर और बैठी रहूँ, जबकि मेरी प्रेगनेंसी में टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो कंसीव किया है नेचुरली कंसीव किया है, किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था यानी प्रीशा, तो उस दौरान भी मेरा नेचुरली कंसीव हुआ था। बट नेचुरल कंसीव करना मेरे लिए इजी नहीं था, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। और डॉक्टर ने मुझे कह लिया था कि अगर आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ऐसी ही बढ़ती रही तो आपका माँ बनना इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम से इंडिया की या कहीं की भी आप लगा लो, आजकल का खान पान इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, खान पान में लोगों का इतना चेंजेस आ गया है कि ये पीसीओडी की प्रॉब्लम बच्चों को बचपन से होना शुरू हो गई है। और पीसीओडी मतलब आप समझते हैं ना, पीरियड का इनबैलेंस हो जाना, कभी 1 महीने में डेट आना, कभी 6 महीने बाद डेट आना, कभी 3 महीने बाद डेट आना। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि मेरे 3-3, 4-4 महीने तक मुझे पीरियड्स ही नहीं होते थे। बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस चक्कर में मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया था कि मुझे समझ नहीं आता था कि मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन क्यों हो रहा है। और इंडिया में ऐसे मतलब अब अगर मैं बताऊं तो 40% लेडी जो है नॉर्मली कंसीव करती हैं नेचुरली, और 60% जो लेडी हैं वो ट्रीटमेंट के थ्रू कंसीव करती हैं, बिकॉज सबको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो चुकी है। और बचपन से ही जब आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम रहती है तो आपकी ओवरी की ना बुरी दशा हो जाती है, जब तक कि आप माँ बनने की उम्र में जाते हैं और आप 25-30 के अराउंड जब आप शादी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इस चक्कर में बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी माँ बनने का सुख नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत देखने में ऐसा लगता है कि चल कोई बात नहीं, बट इस चीज़ को आप लाइटली मत लें। सबसे पहले अपनी पीसीओडी को सही करें। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी पीसीओडी को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करा, और मैंने नेचुरली तभी कंसीव करा। मैंने अपने मॉर्निंग और नाइट में 2 ड्रिंक बनाती थी। मैं आपकी वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो ड्रिंक्स मैंने एवरी मॉर्निंग और नाइट में ली, और उसके चलते ही थोड़ा सा अपने खाने पीने में ध्यान दिया, फ्रूट्स खाए, और अन्न वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ा कम करी। तो मेरी बॉडी ना अपने आप ही चेंजेस आ गए थे। मेरे पीरियड्स अपने आप ही कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो गए थे। और मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प एक और चीज़ ने करी थी, जो है हेम पुष्पा। जी हाँ, मेरे पीरियड को कंटिन्यूसली लाने के लिए हेम पुष्पा जैसे ही मैंने पिया तो मेरे 15 दिन बाद मेरे पीरियड आ गए थे, जबकि मुझे 3 महीने तक कोई भी डेट नहीं आई थी। मैं डॉक्टर के पास गई थी, वो लोग दवाई देते थे, मैं दवाई खाती थी, बट उस दवाई से जब मेरे पीरियड्स आते थे 10-15 दिन बाद, तो वो ऐसे आते थे बिल्कुल नाम मात्र, 1 दिन होगा उसके बाद बंद हो जाता था। और जब दवाई खाओ तब ही आते थे, अदरवाइज़ नहीं आते थे। तो मैं दवाई खाई नहीं, मैंने 1 या 2 महीने ट्राई किया, उसके बाद मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया था।
देन मैंने नेचुरल प्रोसीजर शुरू किया। मैं रामदेव बाबा की वीडियोस देखती थी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एंड काफ़ी आयुर्वेदिक वाली वीडियोस देखती थी कि क्या चीज़ें नेचुरल। थोड़ा बहुत योगा भी मैंने ऐड ऑन करा अपनी लाइफस्टाइल में मॉर्निंग में, जैसे कि कपाल भारती, सांस को लेना छोड़ना। उससे क्या होता है, इफेक्ट सीधा हमारी ओवरी में होता है, बच्चेदानी में, एंड वो सारी चीज़ें काफ़ी मतलब हेल्पफुल रही मेरे लिए। एक मैं ड्रिंक बनाती थी जीरा और दालचीनी की लकड़ी एंड ये सब डाल के, और वो पानी भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा। उससे मेरा वेट भी कंट्रोल हुआ, साथ ही मेरी डेट कंटिन्यूसली आना शुरू हुई। और उसी चक्कर में जब मैंने खुद अपने आप घर पे अपनी पीसीओडी को नॉर्मली कर दिया, तो उसके बाद मुझे ईजिली कंसीव हो गया था। जब प्रीशा हुई थी तो उस टाइम भी मुझे यही प्रॉब्लम थी, तो प्रीशा जब हो गई तो उसके बाद फिर मुझे पीसीओडी शुरू हो गया, क्योंकि फिर मैंने अपना ध्यान रखना बंद कर दिया था, मैंने अपनी डाइट को फिर ऐसे ही छोड़ दिया था। देन उस टाइम मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा और फिर पीसीओडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब मुझे अपना दूसरा बेबी के लिए कंसीव करना था तो मैं पहले से ही प्रिपेयर थी। मैंने अच्छे तरीके से अपने पीसीओडी को कंट्रोल करा, अपनी डेट को कंटिन्यूसली लाया। उसके बाद हमने दूसरे बच्चे के लिए प्लान किया। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप से कुछ है ना, भगवान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दे दिया, होने दो, ऐसा कुछ नहीं है। हमने प्लान करा था, मैंने और अमित ने, हमने सोचा था कि जब हम इस कैपेबल हो जाएंगे कि हम 2 बच्चों को पाल सकते हैं, और प्रीशा इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने आप अब वॉशरूम चली जाती है, अपने कपड़े खुद चेंज करने लग जाती है, मॉर्निंग में अपने आप रेडी होने की कोशिश करती है। तो मुझे लगा कि अब बड़ी हो गई है, क्योंकि 6 ईयर की हो गई है वो, और काफ़ी मतलब अब समझदार हो गई है। छोटी छोटी बात पे उसको बोलना नहीं पड़ता है, काफ़ी समझदार हो गई है। खाने पीने के लिए उसे नहीं बोलना पड़ता है, खुद से खा लेती है। जब ये चीज़ें हो जाएँ तो फिर आपको बर्डन नहीं रहता 2 बच्चों का। तो अब वो बड़ी हो गई है, हमने सोचा कि अब दूसरे बेबी के लिए कंसीव करना चाहिए। देन थोड़ा सा बॉडी का भी देखा कि बॉडी में जान है कि नहीं है, कर पाते नहीं कर पाते। मतलब मेरे को लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना कि यार कैरी करने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो फिर उससे पहले मैंने कुछ अपने टेस्ट वगैरह करवाए थे, तो डॉक्टर ने बोला एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बस वही है कि तुम्हें अपनी पीसीओडी की प्रॉब्लम को नॉर्मल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो वो मतलब कंट्रोल ही थी पहले से। सो यही थी मेरी लाइफ से जुड़ी अपडेट। आई होप, मैं चाहती हूँ भगवान करे जो लोग इस चीज़ से वंचित हैं, जो कभी माँ नहीं बन पाई हैं अभी तक, उन्हें भगवान ये खुशी दे, और लाइफ में आप एहसास कर पाएँ कि ये कितना अच्छा एहसास होता है ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा खूबसूरत एहसास है औरत के लिए। सो ये थी मेरी लाइफ से जुड़ी कुछ अपडेट्स। आई होप वीडियो आगे पीछे आए तो आप समझे चीज़ों को, और प्लीज़ खूब सारी गुड विशेस देना अपनी। और ये है मेरा पूजा का प्रॉपर लुक। सो अब हम जाएंगे, मैं, मम्मी, पापा, पूजा के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट से 10K पे मुझे लेके जाइए।